अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बिहार प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री भक्त चरण दास इन दिनों बिहार दौरे पर हैं। पटना पहुंचने के बाद भक्त चरण दास ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की और उनकी समस्याओं और सुझावों को सुना। शुक्रवार को पटना में कलम सत्याग्रह के शिक्षा संवाद में शामिल होने के बाद भक्त चरण दास ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बीजेपी को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी ने देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़कर देश की आत्मा पर चोट किया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि आज देश महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बेरोजगार आज भारत में हैं, लेकिन देश की सत्ताधारी पार्टी मंदिरों, मस्जिदों, लाउड स्पीकरों के विवाद में उलझाकर देश को रखना चाहती है। कितने दिन तक कम्युनल राजनीति करके जनता को गुमराह करके रखोगे? देश की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर चुके हैं। बेरोजगार चरम सीमा पर, विश्व में सबसे ज़्यादा, विश्व में जितना प्रतिशत है उसका 3 गुना ज़्यादा बेरोजगार भारतवर्ष में है। हमारे इन्फ्लेशन कितना बढ़ता जा रहा है देख लीजिए, बैंकों की हालत देख लीजिए, रिजर्व बैंक की हालत देख लीजिए, आज हमारे संस्थानों की हालत देख लीजिए, व्यक्ति की आज़ादी देख लीजिए, संस्थानों की आज़ादी देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट हो गया, बड़े बड़े रिजर्व बैंक हो गया या इलेक्शन कमीशन हो गया, आज चुनावों की हालत देख लीजिए। कहाँ लोकतंत्र है, कहाँ डेमोक्रेसी है? वैसे हालत में देश तो गुलामियों की ओर बढ़ रहा है। अभी भक्त चरण दास ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि देश में सीएए कानून लागू करने में बीजेपी को रोका किसने है? अगर हिम्मत है तो केंद्र की सरकार यह करके दिखा दे। कांग्रेस नेता ने कहा कि असल में किसी मसले को लंबे समय तक मुद्दा बनाकर उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश बीजेपी हमेशा से करती रही है। सीएए के मसले को भी बीजेपी उलझाकर रखना चाहती है। उधर पटना में जब पत्रकारों ने भक्त चरण दास से चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बिहार की राजनीति में सक्रिय होने की बात कही तो भक्त चरण दास प्रशांत किशोर पर हमलावर हो गए। पीके की राजनीति में आने की खबर पर भक्त चरण दास ने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर का कोई राजनीतिक कैरियर नहीं रहा है, ना तो वे संघर्ष से निकले नेता हैं और ना ही उन्हें बिहार की जाति आधारित राजनीति की कोई परख है। पहले आंदोलनकारी नहीं रहे, क्रांति रहे नहीं रहे, संघर्ष की वो अनुभव नहीं है। चुनाव जिताने का अनुभव उनका थोड़ा बहुत है। क्या वो पर्याप्त है जनता का विश्वास जीतने में? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। पहले भी उन्होंने प्रयास किया था, 2018 में भी प्रयास किया था बिहार में राजनीति में करने में। यहाँ हार के चुनाव राजनीति में जीतना पड़ता है, लंबी लड़ाई करना पड़ता है। बिहार के सियासी गलियारे में कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास की अचानक पटना यात्रा पर अटकलों का बाजार गर्म है। लोग कह रहे हैं कि भक्त चरण दास का पटना आना कुछ और ही इशारा कर रहा है। कहा तो यही जा रहा है कि प्रशांत किशोर के बिहार में सक्रिय हो जाने से सबसे ज़्यादा टेंशन कांग्रेस को हुई है। कांग्रेस नेता यह साबित करने में जुटे हैं कि प्रशांत किशोर की कोई निश्चित विचारधारा या सिद्धांत नहीं है। उन्होंने भाजपा के साथ शुरुआत की, फिर जेडीयू और कांग्रेस के लिए काम किया और बाद में तृणमूल कांग्रेस के साथ चले गए। ऐसे में बिहार की जनता प्रशांत किशोर को समझ गई है और उन्हें कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। उनके बैकग्राउंड को देखिए, वो प्रोफेशनल रहे हैं थ्रू आउट जीवन। अगर अच्छे इंसान बन सकते हैं, बिहार के जनता के अनुरूप बन सकते हैं तो लाभ होगी। तो उनको मैं जो शुरुआत करना चाहते हैं तो मैं अपनी शब्दों में उनको डिमोरलाइज करना नहीं चाहता हूँ। बहरहाल खबर यह है कि कांग्रेस सहित कई दलों के असंतुष्ट नेताओं ने प्रशांत किशोर के साथ जाने में रुचि दिखाई है। दरअसल कांग्रेस सबसे आसान निशाना है क्योंकि यह असंतुष्टों से भरी पार्टी है। मदन मोहन झा को बीपीसीसी प्रमुख के रूप में पद छोड़े कई महीने हो गए, लेकिन अभी तक कोई प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस तय नहीं कर पाई है। हालांकि भक्त चरण दास ने कहा है कि जल्दी ही बिहार में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। विमर्श न्यूज़, पटना।